ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे विच आर बेसिकली लूप्स। और लूप से पहले लास्ट क्लास में जो हमने एक छोटा सा काम किया था कंडीशंस का, उसमें किसी को कोई सवाल कोई चीज़ तो वो टीएस से जो है वो टीएस को बुला कर उनके साथ जो है वो डिस्कस कर सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिन लोगों ने 45 असाइनमेंट्स कर ली हैं वो ज़रा तशरीफ़ उठाएं और यहाँ पे आके अपना इंतराज करवा दें। एक एक करके आ जाओ। तो ना सिर्फ आज की क्लास बल्कि अगली क्लासेस का मटेरियल भी जो है वो गिट रिपॉजिटरी के अंदर मिल जाएगा। सो जो लोग आगे जाना चाहते हैं, खुद से सेल्फ लर्निंग करना चाहते हैं, उनके लिए जो है वो प्रेजेंटेशन और सैम्पल कोड जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, वो वहाँ से कर सकते हैं। हर स्लाइड के ऊपर जहाँ जहाँ मुझे लगा कि फर्दर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है, फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने वहाँ पे स्लाइड्स के अंदर नोट्स डाल दिए। नोट्स का मतलब ये है कि उस कॉन्सेप्ट को मैंने अंग्रेज़ी में जैसी भी मुझे आती है उसके अंदर फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट मी ऑन डिस्कॉर्ड और आप मुझसे वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, और इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब हम ज़रा जाते हैं यहाँ पे। हमने कहा कि देखिए मैं आप लोगों को बड़ा मसला हो रहा था, तो ये एक छोटा सा टूल है, इसको कहते हैं गिटहब डेस्कटॉप। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ होती है कि जो भी काम आपने करना है ना, ये बगैर कमांड के, बगैर किसी कंसोल के आपको कमेंट, फैच, पुल, पुश, ब्रांचिंग सबके लिए ये टूल अवेलेबल है। तो आप जो है इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। मेरा बनाया हुआ टूल नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा इससे, ना मैं आपको कोई रेफरल लिंक दे रहा हूँ जिसको आप ज्वाइन करके जो है मुझे कुछ पैसे वैसे बनवाने, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। टूल्स को इस्तेमाल करना आना चाहिए आपको, विंडोज़ को इस्तेमाल करना आना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। अब अगर आपने ये प्रोग्रामिंग का पंगा लिया है तो फिर काम तो करना पड़ेगा। अभी मैंने रात को जो है वो कुछ सैम्पल कोड और सोर्स कोड जो है वो अपलोड किया था, लेकिन मैं उसका जो है वो इस लैपटॉप के ऊपर अपडेट लेना भूल गया था। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जाके सिर्फ अपनी रेपो को सर्च किया, फैच ओरिजिन किया और यहाँ पे एक फुल का बटन इनेबल हो गया, क्योंकि उसने जाके देखा कि यार कुछ अपडेट्स अवेलेबल इंटरनेट के ऊपर, और यहाँ से उसने जो है ना पुल का बटन इनेबल कर दिया। मैंने पुल के बटन को सिर्फ क्लिक किया, उसने मेरी रेपो के अंदर जितनी भी चेंजेस थी वो सारी चेंजेस डाउनलोड की और मेरे फोल्डर के अंदर अपडेट कर दी। सर क्या तस्वीरें खींच रहे हैं, तेरे पसीने की हालत। कुछ इस तरह से जो है वो इंटरफेस नजर आ रहा होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नीचे विंडो है, इस विंडो के अंदर जो है वो आपको कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। बेसिकली हर स्लाइड के अगेंस्ट जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट की फर्दर जो एक्सप्लेनेशन है वो इस स्लाइड नोट के अंदर ऑलरेडी मेंशन हुई है। सो अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। डिस्कॉर्ड पे टीचर्स का सर खाएं या चैट जीपीटी और कोपायलट के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट और दोबारा माइक्रोसॉफ्ट का सर खाएं। दोनों चीज़ें आपके पास पॉसिबल हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट आ रहा होता है तो आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो आप वी आर रेडी टू लेंड यू आवर ब्रेन। आप उसे चबा सकते हैं, आराम से खा भी सकते हैं रोजे की हालत में। दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू। सो यहाँ पे आपके सारे नोट्स अवेलेबल हैं और लेट्स स्टार्ट द क्लास फॉर्मली। क्या है ये लूप, क्या होता है? आजकल के ज़माने में ये जो जनरेशन जी है, नए नए बच्चे बिल्कुल, वो उनको कोई गाना पसंद आता है ना, स्पॉटिफाई पे वो रिपीट पे लगा के सुनना शुरू हो जाते हैं। स्पॉटिफाई पे रिपीट का जो आइकन है वो देखा है किसी ने? कैसा होता है? उस पर एक एरो बना हुआ होता है घूमता हुआ, एक एरो बना हुआ होता है सर्कुलर फॉर्म में, और उस पर जो एरो हेड होता है वो एरो की जो एंड है उस एंड को पॉइंट कर रहा होता है। जिसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज बार बार रिपीट हो सकती है। प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी चीज को बार बार रिपीट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो लूप कहलाता है। आपने कहा कि यार ये आज सिद्धू मूसेवाले का कोई गाना आया और
खुद मैं रमजान में कैसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मुझे इतना पसंद आया कि आजकल मैं इसको रिपीट पे सुन रहा हूँ, लूप पे सुन रहा हूँ। मैं लूप में लगा के छोड़ देता हूँ और वो चलता रहता है गाना और मैं अपने काम करता रहता हूँ। बेसिकली आपने क्या किया, आपने एक ही टास्क को बार बार रिपीट करना शुरू कर दिया। कब तक? जब तक आपका दिमाग खराब नहीं हो जाता। ये जो दिमाग खराब करना है ना, ये कंडीशन है। जब वो कंडीशन मीट हो जाएगी, आप क्या करोगे? अबे यार बहुत हो गया, बंद करो सब। कोई एबनॉर्मल कंडीशन भी हो सकती है। अभी आप सुन रहे हैं सिद्धू मूसेवाला अपने कमरे में, और अम्मा आ गई, और अम्मा ने भी सुन लिया और उन्हें पंजाबी आती है। फिर क्या होगा? अम्मा की चप्पल और आपकी तशरीफ। आजकल के बच्चों को तो अगर आप माने तो वो कहते हैं कि जी उनकी जो है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो डिस्ट्रप्शन का शिकार हो जाती है। हमारी अम्मा तो टिकाव है, और हमें फैटी भी लूप में लगती थी। रोए एक और, पिटते हुए खामोश हैं एक और, पिटते हुए रो नहीं रहे, आवाज नहीं, पिटते हुए रो रहे आवाज नहीं आ रही एक और, सिर्फ आवाज आ रही है आंखों से आंसू नहीं आ रहे एक और। ड्रामे कर रहा है। हम तो पिटते हुए लूप में थे, हर जगह पिटते थे। टीचिंग उसमें स्कूल में भी पिटते थे। अम्मा स्कूल में जाके छोड़ देती थी, बोलती थी हड्डियां हमारी गोश्त आपका, या पता नहीं ऐसी कुछ होता है ना। तो टीचर भी वहाँ पे तैयार होते थे कि नया बकरा आया, आओ कूटते हैं सर। बहुत पिटे स्कूल में। फिर उसके बाद जब सिपारा पढ़ने आते थे वहाँ भी कूटते थे, ट्यूशन में जाते थे वहाँ पे भी कूटते थे। हाउ टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क इन योर प्रोग्राम। ये यहां पे जो दो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो क्या है? ऑटोमेट और रिपीटेटिव। देखते हैं। व्हाट इज अ लूप? अ लूप इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट रिपीट्स इटसेल्फ अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज मेट। फैटी खाते हुए लूप में अगर आपको फैटी लग रही है तो उसकी कंडीशन क्या होगी? अगर चुप नहीं हुए तब तक पिटते रहोगे। अब दो चीजें, या तो मार जोर से पड़ रही है तो आवाज ही बंद नहीं हो रही है, तो जब तक आवाज बंद नहीं हो रही है तब पिटना है। कंडीशन मीट हो गई, पिटाई रुक गई। और आजकल रमजानों में एक और भी चीज हो रही होती है। बच्चे जो है ना, खासतौर पे हमारी बहनें जब किचन में काम कर रही होती है, कोई अच्छी चीज बना रही होती है, तो हम जैसे भाई जो होते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद किचन का चक्कर लगा रहे होते हैं, क्या पकाए क्या पकाए क्या पकाए। इफ्तार के वक्त तो ये चक्कर और ज्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि पता है जब तक अल्लाह अकबर की आवाज नहीं आएगी रोजा नहीं खुलेगा, लेकिन किचन के चक्कर बार बार लग रहे हैं। कंडीशन क्या है? जब तक अजान नहीं होगी रोजा नहीं खुलेगा, जब तक रोजे को बहलाते रहो, बार बार किचन के चक्कर लगाते रहो, रोजे को बहलाते रहो। मैरी गो राउंड पता है वो बचपन में होता था। आप लोगों को तो अब तो मेले वेले तो आप लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि मेला टाइप की वो कुछ चीज होती है। अब तो आपके यहाँ कार्निवल होता है। हमारे बचपन में मेले होते थे। वो मेले में एक सर्कस होता था। वो सर्कस के बाहर जो है ना वो एक वो लगा होता था, झूला लगा होता था। उसके ऊपर जो है लकड़ी के हाथी घोड़े बने हुए होते थे, उस पर आप बैठते थे और एक आदमी उसको घुमाता रहता था। वो अपने ही एक्सिस पे घूमता रहता था जब तक घुमाने वाला ना थक जाए या टाइम पूरा हो। ये सारे जो क्या है टास्क है, ये रिपीटेटिव टास्क है। आपने 2 का टेबल प्रिंट करना है। अब थोड़ा सा प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। आपने टेबल प्रिंट करना है। टेबल प्रिंट करने के लिए आप क्या करेंगे? 10 दफा अगर आपने टेबल प्रिंट करना है, आप क्या करेंगे? 10 मरतबा कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे। ऐसे होगा ना, कंसोल डॉट लॉग 2 into 1 is equal to 2। फिर उसके बाद आप कंसोल डॉट लॉग, फिर एक और स्टेटमेंट लिखेंगे 2 2, फिर उसके बाद 2 into 2 करेंगे। इसी तरीके से आपको 10 स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी। और अगर कल को आपको ये कह दिया जाए कि यार 1000 नंबर तक 1000 उसका आइट्रेशन का जो है वो प्रोग्राम बनाना है, 2 का टेबल 1000 तक प्रिंट करो, 1000 स्टेटमेंट लिखोगे। बेवकूफी है ना, एक ही टास्क बार बार करना बेवकूफी है। प्रोग्रामर है, बंदर थोड़ी है।
कि आपको एक टास्क के लिए ट्रेन कर दिया वो वही होता रहेगा। और तो हमारी यूनिवर्सिटी से हम वेल ट्रेंड ही निकल रहे हैं, वेल एजुकेटेड तो नहीं निकल रहे, बट सॉरी आज मैं इधर उधर हो सकता हूँ, तो आप लोगों की तरह मेरा भी हो रहा है, मुझे तो यहाँ पे कुछ जरूरत से ज़्यादा करनी पड़ रही है। वाई यूज अ लूप? अच्छा वही अगेन, सेव टाइम एंड एफर्ट, रिड्यूस एरर, मेक कोड मोर रीडेबल, ऑटोमेट्स रिपीटेटिव टास्क। पिछली स्लाइड्स के अंदर एग्जांपल्स के थ्रू हम ये चीजें देख के आ चुकी हैं। टाइप ऑफ लूप्स एंड टाइपस्क्रिप्ट, कोई भी लैंग्वेज उठा लें, 3 ही टाइप के लूप्स होते हैं। एक होता है फॉर का लूप, एवरग्रीन, मेरी जिंदगी का सबसे पहला लूप जो मैंने पढ़ा था GW बेसिक में 1992 में, नहीं 93 में। अपना नाम 10 दफा प्रिंट कराइए, हमने पहली दफा वही चावल मारी थी, 10 दफा प्रिंट का स्टेटमेंट लिखा, अपना नाम छाप दिया, वो खुश हुए। तो टीचर ने कहा ये क्या किया हो, ये क्या बना दिया हो, ऐसे तो नहीं होता। मैं कहा सर कैसे होता है? बोले आपको नहीं ना आता, आइए मैं आपको सिखाता हूँ। आपने लिख लिया ना 10 लाइनों का स्टेटमेंट, अब देखें मैं इसको कैसे 3 लाइनों में करके दिखाता हूँ। उन्होंने 3 लाइनों में कर दिया, हमको पागल हो गए, दिमाग फट गया हमारा। बोला यार ये क्या मजे की चीज है, ये तो 3 लाइनों में पूरा कोड लिख दिया उन्होंने, 10 दफा प्रिंट कर दिया, 100 दफा भी प्रिंट कर दिया, 1000 दफा भी प्रिंट कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है वो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सीधा सीधा एक फॉर का लूप लिखा था। फॉर का लूप करता है क्या, कैसे लिखा जाता है? उसके बाद एक होता है वाइल का लूप। अब वाइल का लूप क्या करता है? ये भी कुछ ना कुछ तो करता है। अभी जब इसकी बारी आएगी तो फिर हम बताएंगे ये क्या करता है। इसी तरीके से एक और होता है, जब फॉर होता है वाइल होता है, फिर एक डू वाइल भी होता है। ये भी कुछ ना कुछ करता है, कैसे करता है थोड़ी देर में बताते हैं। The for loop. This loop executes a block of code a given number of times which is specified by a condition. 3 चीजें हैं इसमें इंपॉर्टेंट। पहली चीज क्या है? अबे जाग जाओ, सबसे पहली चीज क्या है? अबे इसको छोड़ दे, नीचे 3 पार्ट्स वाली को, ऊपर वाली लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड, number of times specified by a condition. इस तरफ से मुझे आवाज अच्छी आ रही है, ये लोग सारे के सारे वो जमीर अख्तर नकवी साहब कहते हैं ना, वो भी एक मेम है ना भाई। जाग जाओ, रोजा मुझे भी लग रहा है, मुझे भी गर्मी लग रही है, मेरे भी पसीने छूट रहे हैं। मैं भी 40 किलोमीटर ट्रैवल करके आया हूँ, अभी मुझे भी वापस 40 किलोमीटर जाना है। ऐसे नहीं करो यार। कोई एक बंदा मुझे स्टेज पे चाहिए होगा, मैं नीचे जा रहा हूँ, ये लोग ऐसे नहीं सोच रहे, मुझे नीचे जाना पड़ेगा। कोई एक बंदा, a given number of times which is specified by a condition. 3 चीजें, ब्लॉक ऑफ कोड, नंबर्स, कितनी दफा उस लूप को एग्जीक्यूट करना है, और तीसरी चीज कंडीशन। इट हैज 3 पार्ट्स, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन, दिस सेट अप अ काउंटर वेरिएबल। पहले इसको ऊपर हमने क्या कहा था, गिवन नंबर ऑफ टाइम्स। नंबर ऑफ टाइम्स आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होगा, कोई ना कोई आपको काउंटर चलाना पड़ेगा। पता होना चाहिए कितनी दफा चलाना है। सॉन्ग आपको 50 दफा सुनना है, क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे 0 से, एंड करेंगे 50 के ऊपर, तो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 50 51 बार। 0 भी एक नंबर है, 0 भी होगा, 1 भी होगा, और अप टू 50 भी होगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कंडीशन क्या लिखी है, लेस देन लिखी है, लेस देन इक्वल टू लिखी है, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखी है, क्या लिखा है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखा है। उसके बाद एक कंडीशन चाहिए। कंडीशन क्या होती है, इसी क्लास में पढ़ा था, इफ एल्स। इफ एल्स के अंदर क्या चीज आती है, एक बूलियन वेरिएबल आता है, एक बूलियन कंडीशन आती है जो आइदर एग्जीक्यूट होती है ट्रू पे
या फॉल्स पे। इसका मतलब यह हुआ कि ये लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कोई एक गिवन कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जब तक ट्रू होगी चलता रहेगा। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगी लूप की एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाएगी। और इंक्रीमेंट क्या होता है? पिछली दफा आपको बताया था a इज इक्वल टू a प्लस 1, a प्लस प्लस, a माइनस माइनस, प्लस प्लस a। ऑपरेटर्स पढ़ाए थे ना पिछली क्लास में। वहां पे जो है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स पढ़ाए थे, प्लस प्लस और माइनस माइनस। यहां पे भी वही चीज यूज हो रही है। अब आप देख रहे हो कि कैसे प्रीवियसली पढ़ी हुई चीजें आगे आपके साथ कोलैबोरेट कर रही हैं एडवांस टॉपिक्स के अंदर। कोई भी लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग का पैराडाइम उठा के देख लें, सब में इसी तरीके से काम होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सिंटैक्स ऑफ अ फॉर लूप। फॉर लूप है तो उसका मतलब है कोई ना कोई कीवर्ड होगा। यहां पे कीवर्ड क्या है? अबे कंपाइलर को कैसे बताओगे कि यहां से फॉर का लूप स्टार्ट हो रहा है? फॉर से। फॉर का वर्ड आपने शुरू किया, स्मॉल में आपने लिखा फॉर। वापस प्रीवियस पे जाओ। इट हैज 3 पार्ट्स। इनिशियलाइजेशन, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करोगे या पहले से डिक्लेयर्ड वेरिएबल यूज करोगे। अगर यही डिक्लेयर किया तो इसी ब्लॉक के अंदर एप्लीकेबल होगा। पिछली क्लास में पढ़ा था ब्लॉक्स। ब्लॉक्स क्या करते हैं? वेरिएबल के स्कोप को मेंटेन करते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है? आगे 2 ब्रैकेट बन रहे हैं। फॉर के अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसका मतलब है वो वेरिएबल वो इस ब्लॉक के लिए स्पेसिफाइड है, वो इस ब्लॉक के अंदर जिंदा रहेगा। उस ब्लॉक से बाहर निकलेगा तो मर जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज क्या है? कंडीशन। यहां पे या तो ये ट्रू एक्सपेक्ट करेगा या फॉल्स एक्सपेक्ट करेगा। ट्रू एक्सपेक्ट करेगा तो चल जाएगा, फॉल्स एक्सपेक्ट करेगा तो रुक जाएगा। और आगे क्या है? इंक्रीमेंट। पीछे आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है न्यूमेरिक का, नंबर वेरिएबल डिक्लेयर किया, 0 से स्टार्ट किया। अगली इटरेशन के ऊपर उसको बंद भी तो करना है ना। आपने यहां क्या किया? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया। नंबर बढ़ा भी सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक मूवी रिकमेंड करूंगा, रमजान के बाद जरूर देखना। कियानो रीव्स की बहुत मशहूर मूवी है द मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स के अंदर जो है वो एक सीक्वेंस है जिसके अंदर नियो और मॉर्फियस एक दूसरे को फेंक रहे होते हैं। तो उससे पहले उसने कुछ डायलॉग्स बोले, वो डायलॉग जरूर देखना। उसके अंदर उसने प्रोग्रामिंग को इतने प्यारे तरीके से डिफाइन किया है। और बाय द वे मेरा प्रोग्रामिंग का जो शौक शुरू हुआ था ना, उसी से शुरू हुआ था। हालांकि उसमें अल्लाह की कसम कोई ऐसी चीज नहीं थी प्रोग्रामिंग वाली। ग्रीन स्क्रीन के ऊपर जो भी कुछ दिखा रहे थे ना, वो हमें लग रहा था यार ये करके तो हम सीधे बन जाएंगे। वहां जो बात है वो सब टीडी था, टोपी नाम। लेकिन उसमें जो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो बहुत ही प्यारे तरीके से डिफाइन हुए। 1999 की मूवी है, 24-25 साल पुरानी मूवी है। मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरे पास आज भी 2-3 मूवीज हैं जिनके अंदर से एक मैट्रिक्स जो है वो लाजमी होती है। जब भी मूड खराब होता है मैं आगे बढ़ती हूँ, मतलब इस लेवल का पागल हूँ। अच्छा जी आगे चलें। अब बेसिक फॉर लूप एग्जांपल कौन समझाएगा क्या हो रहा है यहां पे? मैं भी शुरू हो जाता हूं फहाद मुस्तफा का। लड़के कहाँ हैं? कहाँ हैं लड़के? जो वैल्यू होगी अगर पहले 0 होगी तो आई हेलो के साथ 0 आएगा, उसके बाद हेलो 1 आएगा, हेलो 2, हेलो 3, हेलो 4। किसको समझ आया, किसको समझ नहीं आया? किसको समझ आया और अब किसको समझ नहीं आया?
अबे आया भी वही है, नहीं भी आया वही है, बाकी सब लोग क्या है। npm वो इंक्वायरर और चौक जरा इंस्टॉल कर लो। ये वैसे आज का टॉपिक है, इंक्वायरर और चौक जो है ना, ये हमारा आज का टॉपिक है। इस पे कल आपने अगर ऑनलाइन क्लास अगर देखी हो तो उसमें भी हमने डिस्कशन की थी, तो आज हम इसको जरा यूज करेंगे। चला लो क्या हुआ, सो गया? नहीं ये चल रहा है या सो गया? अच्छा वो इंक्वायरर क्या करता है, यूजर से इनपुट लेने के काम आता है। चौक क्या करता है, आपके प्रोग्राम में लाल नीली पीली बत्तियां लगाता है। नहीं आएगा समझ में, चलेगा फिर समझ में आएगा। आज की क्लास में जो है ना, मैं प्रेजेंटेशन से ज्यादा कोड पे फोकस करूंगा। बहुत हो गई तुम लोगों को, मतलब आज बोलने की भी हिम्मत नहीं है ना। कोड चला के दिखाऊंगा, तुम लोग सोचते रहोगे कि हमारे साथ हुआ क्या है। अब इतना तेज इंटरनेट, डेटा बाहर आ गया सारा, स्क्रीन से बाहर आ गया सारा डेटा। अच्छा जरा इतनी देर में, जितनी देर में इंस्टॉल होगा कोड को नीचे नहीं वो उसी होगा। हाँ मुझे स्टूडियो कोड में नीचे लेके आओ सर, 9 नंबर 6 के बाद आ जाए। अरे एक्सप्लोर कर दो ना नीचे, और नीचे, बिल्कुल जहाँ पे लूप स्टार्ट हो रहा है। हाँ भाई, यहाँ पे हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है जो बेसिकली क्या करेगा, एक टेबल जनरेट करेगा, 2 का पहाड़ा जनरेट करेगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। बस यहां पे क्या हुआ, मैंने यहां पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। वेरिएबल का क्या नाम रखा मैंने, आई रखा। आई को मैंने लेस देन इक्वल टू कर दिया टेबल जनरेटर डॉट इनपुट अप टू। ये ऊपर कोई इनपुट लेंगे हम और उसको बताएंगे कि यार इस लूप को या इस टेबल को कितनी दफा प्रिंट करना है। एक्सेल के अंदर होता है ना, टेबल के जो कॉलम होते हैं वो ऑल्टरनेट फॉर्मेटिंग होती है। टेबल एक रो जो है वो हाईलाइट होती है, डार्क होती है, एक रो होती है। तो हमने कहा उसी तरीके की कोई चीज ना यहाँ पे भी बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने कुछ बनाने की कोशिश की है। क्या की है, पिछली क्लास में हमने 2 चीजें पढ़ी थी, इफ की कंडीशन पढ़ी थी, मॉडुलस ऑपरेटर पढ़ा था, याद है? कितनों को याद है? कितनों को याद नहीं है? बीच वाले क्या कर रहे हैं? अबे भाई अगर यहां आके सोना था तो 20 किलोमीटर दूर आके क्यों सो रहे हो, घर पे सो जाते यार। सो जाता है, एसी चलेंगे। एसी तो नहीं, एसी की एसी हो गई। और अगली क्लास में देख लेना भाई, एसी चलते हैं यहाँ पे। डिसाइड कर लेना कि यहाँ आके जो है वो पसीना बहाना है या घर पे बैठे बैठे पसीना बहाना। यहाँ आके बहाना है तो वो सीख लो भाई, मेरी भी कवर में थोड़ी रोशनी हो जाएगी। आई एम सीरियस, आई एम डैम सीरियस। मैं यहाँ इसलिए नहीं पढ़ाने के लिए आया कि मुझे कोई शौक है आप लोगों की शक्लें देखने का। असम हो जाएगी आप लोगों की शक्लें देखने का मुझे कोई शौक नहीं। मामू को भी दिखाऊंगा ना, उन्हें भी नहीं पसंद आऊंगा। मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी कबर में रोशनी करने के लिए। वैसे तो मुझे पता है मेरी जो हरकतें हैं बहुत कुछ पढ़ने वाली है, अंदर भी। बाहर तो ऐसी पढ़ रही है, अंदर भी पढ़ेगी। लेकिन शायद आप लोगों को कुछ सिखा दूं, आप लोगों को कुछ दुआएं मिल जाए। वहां पे भी एक छोटा सा बल भी लग गया। खुश हो? अच्छा जी बेटा जरा उसको एग्जीक्यूट करो। चॉक किया ना, ठीक हो गया। टेबल जनरेटर
नहीं TSC कर दो खाली, प्रोजेक्ट बना हुआ है, पूरा प्रोजेक्ट कंपाइल हो जाएगा। बिन का फोल्डर होगा उसमें जाएगा ये, नहीं बिन का फोल्डर है, उसमें सारी जावास्क्रिप्ट फाइल जो है ना जितनी वो बिन के अंदर जाएगी। नहीं तो बिन में जाने की जरूरत है। नोड टैब बताओ, टैब प्रेस करो, बिन आ गया। अब यहाँ पे जो है वो टेबल जनरेटर, टेबल लिखो, टैब दबा दो, आ गया, चला दो। अबे यार यहाँ पे नजर भी नहीं आएगा पीछे वालों को। बेटा इसको बड़ी स्क्रीन पे ले आओ, ये उसको कंसोल खोल लो। हाँ ये वाला कंसोल खुला हुआ है ना, ये नीचे, हाँ ये है ना, ये आया हुआ है उसी फोल्डर में वहां, और उसको जरा सा वो कर दो। नहीं ऐसे नहीं होगा, ये स्लैश लगाना पड़ेगा आपको, ./bin ./bin चलो लिखो, आपने सारा गड़बड़ कर दिया। एक मिनट, मैंने लिटरली सोचा था ये इतनी बड़ी स्क्रीन पे कुछ और ही लगेगा। अगर इस कोड को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, इस कोड में हो क्या है। एक्वायरर और चॉप का पोर्शन छोड़ दीजिएगा, हम बाकी पोर्शन को देखेंगे। कर दिया जी, हाँ ठीक है, काफी इतना ही काफी वो ऐसे नहीं करते यार, हम सब अच्छे लोग, तो कर भी जाना है। अच्छा जी, पहली लाइन के ऊपर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, आई का वेरिएबल डिक्लेयर किया, और उसके बाद मैंने ऊपर से कहीं इनपुट पैरामीटर में कोई एक वैल्यू ली थी, उस वैल्यू का नाम है इनपुट अप टू। आपने देखा होगा वहां पे मैंने दो इनपुट्स लिए थे, एक किस नंबर का टेबल जनरेट करना है और कहां तक जनरेट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास इस कोड के अंदर 3 वेरिएबल्स काम करते हैं। पहला वेरिएबल जो नंबर था जिसका टेबल जनरेट करना है, दूसरा जहां तक जनरेट करना, और तीसरा एक काउंटर वेरिएबल। यहां पे मैंने क्या किया, यहां अगर आप ऊपर देखो तो यहाँ पे इनपुट नंबर और इनपुट अप टू, ये 2 नंबर आपको नजर आ रहे हैं। कैसे नजर आ रहे हैं उस पर भी हम बाद में बात करते हैं थोड़ी देर में। फिर हम नीचे आए, ऊपर से मैंने 2 वेरिएबल्स में इनपुट ले लिया, फिर नीचे आया मैं, नीचे आने के बाद मैंने सबसे पहले तो एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया आई का 1 से। इसका मतलब है कि मुझे 1 से टेबल स्टार्ट करना है, 2 1 का 2 दिखाना है। फिर मैंने कहा कि यार चेक करो कि क्या आई की वैल्यू मेरी रेंज से कम है या ज्यादा है या बराबर है। मैंने दूसरा वेरिएबल क्या इनपुट किया था, 10। क्या 1 10 से छोटा है? क्या 1 10 से छोटा है? यस सर। लूप को एग्जीक्यूट कर दो। लूप को जब एग्जीक्यूट करेगा तो करने के बाद वो क्या करेगा, अगली आइटरेशन के लिए i++ कॉल करेगा। सबसे पहले उसने चेक किया वेरिएबल कंडीशन ब्लॉक में आ गया, ब्लॉक में आया, ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया। अब क्या, जो ब्लॉक का सबसे आखिरी वाला ब्रैकेट है, नीचे आना था, उसका ब्लॉक का आखिरी ब्रैकेट दिखाना। ये जो येलो वाला ब्रैकेट नजर आ रहा है ना, जो ऊपर येलो वाला और नीचे येलो वाला ब्रैकेट है, जब इस पॉइंट पे पहुंचा तो उसने कहा यार मैं तो लूप के अंदर हूं, जाओ वापस आएगा, लाइन नंबर 17 के ऊपर इंक्रीमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा।
इंक्रीमेंट का ऑपरेशन क्या करेगा, 1 की वैल्यू में क्या कर देगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, अब क्या चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक की 2 इज लेस देन 10, दोबारा एग्जीक्यूट कर दो। इसी तरीके से ये आइट्रेशन 10 मर्तबा चलेगी। 10वीं मर्तबा के ऊपर क्या होगा, जब वो 10वीं मर्तबा के ऊपर i प्लस प्लस करेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहां कंडीशन लगाई लेस देन इक्वल टू, तो ये 10 दफा चलेगा। 10वीं वाली आइट्रेशन के बाद जब मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू, क्या 10 11 10 से छोटा है, क्या 11 10 के बराबर है, तो क्या होना चाहिए, इस लूप को एग्जीक्यूट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लूप की एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाएगी। यार एक काम करोगे साथ, ये लाइन नंबर 18 से पहले ना यहां पे एक लाइन ऐड करो, कंसोल डॉट लॉग और आई की वैल्यू प्रिंट करो। अगर रुक जाओ कि वो वही करवा रहा हूं, तो मैं समझ में नहीं आ रहा ना, उसी के लिए मैं एक लाइन ऐड कर रहा हूं। मैंने भी कहा इंक्वायरर को छोड़ दो, वेरिएबल्स पे बात कर रहे हैं, अभी हम वेरिएबल और लूप पे बात कर रहे हैं। चलाओ भाई, यार इसमें वो लगा दो, सेमीकोलन लगा दो, मुझे ओसीडी होता है भाई, सेमीकोलन लगा दो यहाँ पे, ठीक है। चलाओ, हो गया, सेव ऑटो सेव लगाया, क्लियर कर दे स्क्रीन। क्या होगा, चलाओ, क्या हुआ, वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ, कंडीशन देखी फॉल्स, उसने कहा कंडीशन पहले ही फॉल्स है, लूप एग्जीक्यूट करने की जरूरत ही नहीं है, ना इंक्रीमेंट हुआ ना डिक्रीमेंट हुआ ना कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि कंडीशन के अंदर अगर मैं खाली ट्रू लिख दूंगा जब भी चलता रहेगा, खाली फॉल्स लिख दूंगा जब भी चलता रहेगा। Which means कि पहले इनिशियलाइजेशन होती है, फिर कंडीशन चेक होती है, फिर ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, फिर इंक्रीमेंट होता है, फिर कंडीशन चेक होती है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लूप के अंदर सबसे आखिरी ऑपरेशन होता है। अगर आप लूप के सिंटैक्स के ऊपर इस तरीके से आपने डिफाइन किया हुआ लिखते भाई आई प्लस प्लस लिखते कंडी को वापस उसी कंडीशन ले आओ। अब यहां पे क्या हुआ, स्टेप 1 पे आई, स्टेप 2 पे कंडीशन, स्टेप 3 पे ब्लॉक एग्जीक्यूशन, स्टेप 4 पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, स्टेप 5 दोबारा कंडीशन। इसकी जरा स्लाइड्स पे जाओ, स्लाइड्स के नीचे जो है ना मैंने शायद इसके नोट्स लगाए हैं, ये पूरी एग्जीक्यूशन मैंने यहाँ पे डाल लीजिए, अंग्रेजी लिखी है इसके ऊपर, नहीं स्लाइड नोट्स चेक करो। आइए देख रहे हो जो मैंने अभी बात बोली है वहां अंग्रेजी में ऑलरेडी लिखी हुई है। तो जो मैं स्लाइड पे करता हूं वही मैं क्लास में करता हूं, और जो मैं क्लास में बोल रहा हूं वही स्लाइड पे लिखा हो। अगर मेरी बात दिमाग में आ गई है, जहन में आ गई है, लेकिन समझ नहीं आ रही, तो यहां से पढ़ के रिव्यू कर सकते हो। आगे चलो। कैसे रोका? वो तो कंट्रोल सी है, वो तो मैंने प्रोसेस ही ब्रेक कर दिया। दवाई लूप, एक लूप हमने पढ़ लिया, और का लूप पढ़ लिया, समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आया?
ओके ओके ठीक है, गाड़ी आगे बढ़ोगे? यस सर। इंशाल्लाह। मेरे को पता ही नहीं पढ़ोगे तुम लोग पढ़ रहे होते तो हम लोग को रात को डिस्कॉर्ड पे सुबह 4-4 बजे थोड़ी तक कर रहे होते। आँख खुली बैठ गए यार, चलाओ सर को तक करता सर भी पागल है, सुबह 4 बजे बैठे होते डिस्कॉर्ड पे होंगे किसके। अच्छा जी, फॉर में क्या होता था? फॉर के अंदर 3 चीजें रिक्वायर्ड थी, एक वेरिएबल रिक्वायर्ड था, एक इनिशियलाइजेशन मतलब एक इनिशियलाइजेशन वेरिएबल रिक्वायर्ड था, एक काउंटर रिक्वायर्ड था और एक कंडीशन रिक्वायर्ड था। वाइल में क्या होता है? वाइल में सिर्फ कंडीशन रिक्वायर्ड, वाइल में सिर्फ कंडीशन रिक्वायर्ड। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना आपकी मर्जी है, न्यूमेरिक वैल्यू आपकी मर्जी है, वो टेक्स्ट वैल्यू आपकी मर्जी है, हो सकता है पीछे से कोई इनपुट वैल्यू आ रही हो, कंप्लीटली आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है कि आप वाइल के लूप को किस तरीके से यूज करते हैं। A while loop is a block of code that keeps repeating as long as a certain condition is true. फॉर में भी ऐसी था, उस वक्त तक ब्लॉक एग्जीक्यूट होना था जब तक कंडीशन ट्रू थी। जैसी कंडीशन फॉल्स हुई, ब्लॉक की एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो गई। यूजफुल वैल्यू डोंट नो बिफोर हैंड हाउ मेनी टाइम्स टू रिपीट। फॉर के लूप में सर्टेन था, फॉर के लूप में आपको पता था कि मैंने इस लूप को कितनी दफा एग्जीक्यूट करना है। Adapts to changing condition, ये लाइन शायद अभी समझ में ना आए, लेकिन आगे जाके ये लाइन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और आगे से मीन्स प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। अभी तो आप देख रहे हैं सिंपल कोड, एक फाइल बनाई कर लिया, 2 फाइलें बनाई कर लिया। आगे जाके जब आप मॉड्यूल्स पे काम करेंगे, जब आगे जाके प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम करेंगे तो आपका कोड बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट होगा। कोई वैल्यू आ रही होगी इंटरनेट से, कहीं से किसी सर्विस के थ्रू आ रही होगी, कोई और प्रोसेस आपके प्रोसेस को कॉल कर रहा होगा, तो वहां पे क्या होगा, वो वाइल को कंडीशंस कहीं और से भी मिल सकती हैं। कोई वेरिएबल होगा, उसकी वैल्यू रन टाइम के ऊपर चेंज हो गई, कैसे हो गई वो भी हम देखेंगे। कोई कांस्टेंट था, वो कांस्टेंट सॉरी कोई आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ था, ग्लोबल वेरिएबल। पिछली दफा हमने ब्लॉक्स में बात की ना, ग्लोबल वेरिएबल। वो ग्लोबल वेरिएबल बाहर से किसी कंडीशन की वजह से या बाहर से किसी प्रोसेस की वजह से वो वेरिएबल चेंज हो गया। क्या हुआ? फाइल में आप चेक कर रहे हैं उस वेरिएबल को, किसी बाहर वाले प्रोसेस ने उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी, आपने कहा रोको। वेबसाइट्स पे जाते हैं, वेबसाइट्स के ऊपर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं पेज काउंटर। देखा है, लिखा आ रहा था दिस वेबसाइट हैज बीन विजिटेड बाय दिस मैनी यूजर्स इन द पास्ट दिस डे। वहां पे क्या हो रहा होता है, एक ऐसी जावास्क्रिप्ट का एक वेरिएबल बना हुआ होता है, वो चल रहा होता है, चले यार, तो हर थोड़ी देर बाद रिफ्रेश हो रहा होता है, उसमें नंबर चेंज हो रहा होता है। क्यों? जैसे ही कोई बाहर वाला बंदा उस वेबसाइट को हिट करता है, काउंटर +1 हो जाता है। काउंटर +1 हुआ, सर्वर ने क्या कि आपके प्रोसेस में जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू 1 कर दी। आपने यहाँ पे वाइल पे चेक किया हुआ है, उसने कहा यार वाइल क्या वैल्यू चेंज हुई है, प्रीवियस वाली वैल्यू से चेंज हुई, यहाँ रिफ्रेश करो। बहुत रफली क्रूड एरिया में समझाया, शायद समझ में ना आई हो एग्जाम्पल, लेकिन चलते हुए देखते हैं हम। ये चीज हमने देखी, एक्सपीरियंस की है। Makes code more readable for certain tasks, and it's like a game that keeps going until you cannot do it. Again, statistics में आपको आउटकम्स पता होते हैं, NPR NCR के थ्रू। है ना, 2 कॉन्सेप्ट पढ़ा तो होगा किसी ने, इंटर तो पढ़ा, इंटर वाले ज्यादातर तो मैट्रिक वाले हैं ना यहाँ पे, इंटर वाले भी हैं। अबे तो क्या मैट्रिक के बगैर इंटर कर लिया हैं? तो पहला हुआ तो हमारे कहा कि ना स्कूल दूर है, कॉलेज करीब है, पहले इंटर कर लो फिर मैट्रिक कर लेना। इतनी दूर जाओगे स्कूल में, पहले इंटर कर लो फिर मैट्रिक कर लेना। कॉलेज के लिए कोने पे हैं? कहीं जा रहे हो तुम लोग? चलो अगली दूसरी साइड पे यार, नीचे जाओ, अंग्रेजी लिखिएगा नीचे, देख लेना।
जो यहां बोला है वो वही लिखा हुआ है। हाँ भाई, हाउ डज द व्हाइल लूप वर्क्स? चेक द कंडीशन। वहां पे सबसे पहली चीज क्या होती थी? वेरिएबल इनिशियलाइज होता था। यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉर द लूप में क्या होता था? दूसरी आइटरेशन के ऊपर इनिशियलाइजेशन नहीं होती थी, डायरेक्ट कंडीशन चेक होती थी। यहां पे सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ब्लॉक में जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो बाहर आ जाओ भाई जरा। Execute the code. If the condition is true, the code block inside the loop is executed. Repeat. After the code block finishes, the loop goes back to step 1 and check the condition again. For के लूप में भी यही हो रहा था। For के लूप में एक काम हो रहा था, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पहले हो रहा था, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होती थी। यहाँ पर उसमें डायरेक्ट जाके कंडीशन चेक की। Stop. The loop keeps repeating step 1, 3 as long as the condition remains true. Once the condition becomes false, लूप की एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाएगी। आगे आओ। फॉर के लूप में कितने ऑपरेंड्स थे? यहां पे कितने? वो क्या है? फॉर सिंपल है या सिंपल है? ये सिंपल है। It totally depends. आपके सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि कहां आपने फॉर यूज करना है, कहां आपने व्हाइल यूज करना है। अबे तो 1 घंटे में तेल निकल गया मेरा। अब अगले 1 घंटे में क्या होगा मेरा? अबे चादर ही नहीं हो सकती है। यही एग्जाम्पल हम यूज कर रहे हैं। पहले ये एग्जाम्पल हमने ऊपर जो है फॉर के लूप से बनाई थी, अब यही एग्जाम्पल हम व्हाइल के लूप से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ होने दो, 2 शिफ्ट होती हैं, 2 होती हैं 2। कहां से आवाज आई? है?